देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करेंगे खबरों का। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। काशी के गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से भक्त पहुंचे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षय होता है। इसी कारण लोग सारे शुभ और मंगल कार्य की आज करने की कोशिश में रहते हैं। आज पूरे दिन अबुझ मुहूर्त होता है, इस कारण शादी और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य संभव होते हैं। आज का पावन दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण की कामना से लोगों ने मां गंगा की आरती उतारी और गंगा तलहटी की सफाई करके जल संरक्षण का संदेश भी दिया। गंगा के आंचल से उन अनेकों प्रदूषित कर रहे सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। संयोजक राजेश शुक्ला ने नागरिकों को अक्षय तृतीया पर्व पर गंगा निर्मलीकरण के अक्षय संकल्प की शपथ दिलाई। अक्षय तृतीया के अक्षय पर्व पर हम नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा किनारे मां गंगा का दुग्धाभिषेक और गंगा आरती करके गंगा निर्मलीकरण की कामना की है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और आज के दिन सनातनी संस्कृति में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो अक्षय हैं। जैसे आज अक्षय कुमार जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका अवतार हुआ था। और ऐसी मान्यता यह भी है कि आज गंगा जी भी स्वर्ग से पृथ्वी की ओर अग्रसरित हुई थी। इधर बता दें आपको कि दुनिया भर से दर्शन के लिए इस अक्षय मुहूर्त का शुभ लाभ उठाने के लिए गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगा घाटों पर क्या अद्भुत नजारा रहा। जी प्रशांत। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, काशी में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंगलवार को दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा निर्मलीकरण के अक्षय संकल्प के आह्वान के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। पर्यावरण संरक्षण की कामना से नमामि गंगे के सदस्यों ने उदयमान भास्कर के साथ मां गंगा की आरती उतारी। मां गंगा की अभियान चलाकर नमामि गंगे के सदस्यों ने साफ सफाई किया, साथ ही जल संरक्षण का देशवासियों को संदेश दिया। मां गंगा के आंचल से अनेकों प्रदूषित कर रही सामग्रियों को निकालकर बाहर किया गया। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को संस्कार के रूप में पूरे देश को स्वच्छ रखने का आह्वान किया गया है। जी दीपक। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में लोग भी स्वच्छता अभियान से जुड़ रहे हैं, संकल्प के साथ खड़े हो रहे हैं, नदियों को दूषित न कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो इसका भी असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल दीपक, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। वाराणसी में नमामि गंगे के सहयोग राजेश शुक्ला ने नागरिकों को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा निर्मलीकरण की शपथ दिलाई। साथ ही कहा कि अक्षय तृतीया के शुभ दिन किया गया कार्य अमिट रहता है। आज के दिन लिया गया मां गंगा निर्मलीकरण का संकल्प खाली नहीं जाएगा। इसके साथ तमाम भक्त पूरे काशी में जय जयकार लगाते हुए मां पावनी गंगा का दर्शन किए, उसके बाद आरती उतारे, उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन किए। जी धन्यवाद प्रशांत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो काफी उल्लासपूर्ण माहौल देखने को मिला। इधर यूपी के मथुरा में अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन कर खुद को धन्य किया। वहीं संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी ने बताया कि ठाकुर बांके बिहारी जी वर्ष में केवल एक बार ही चरण दर्शन देते हैं और इस दिन ठाकुर जी के चरणों में कपूर, केसर, गुलाब जल मिश्रित चंदन का गोला अर्पित किया जाता है। ठाकुर जी के चरणों में स्वर्ण रजत से बनी पायल पहनाई जाती है। साथ ही ठाकुर जी को कई तरह के शीतल पेय, फल सेव, मेवा युक्त दही, गुजिया और अन्य व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। वहीं अक्षय तृतीया पर्व पर होने वाले दर्शन के लिए देश भर से लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी बांके बिहारी जी मंदिर से बोल रहा हूँ।
बिहार जी के जो आज चरण दर्शन हो रहे हैं, साल में एक ही दिन होते हैं। यहाँ के ब्रजवासियों को वृंदावन छोड़ के बाहर ना जाएं, इसलिए ठाकुर जी के चरणों का दर्शन हो रहा है। क्योंकि बद्रीनाथ के ही आज जो है पट खुलते हैं, उसी फल की प्राप्ति यहाँ ब्रजवासियों को प्राप्त हो और बिहार जी के चरणों के दर्शन मात्र से। ये आज जो है ठाकुर जी के अंग पर सवेरे चंदन लगाया जाता है और शाम को यहाँ पे जो है ठाकुर जी का सर्वांग दर्शन होता है। सुबह चंदन इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य की जो है वो किरण लग के ठाकुर जी को गर्मी ना लग जाए, ठाकुर जी को ठंडक दी जाए। छोटा बच्चा है हमारा बिहारी जी, बाल अवस्था का रूप है। ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, चरणों में चंदन का गोला रखते हैं। के लिए बहुत अच्छे दर्शन होगा। इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ के बावजूद भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए। मन इतना खुश हो गया, मन तृप्त हो गया उन ठाकुर जी के दर्शन पा करके। श्रद्धालु बहुत खुश हैं दर्शन करके, अपने ठाकुर जी के दर्शन करके, और वो हर वक्त दर्शन तो देते ही हैं, चाहे वो कितनी भी भीड़ हो, कितना भी कुछ भी हो, वो दर्शन जरूर देते हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अंदर भीड़ तो बहुत है, लेकिन सब मतलब अच्छे से दर्शन करने दे रहे हैं एक दूसरे को, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें अंदर। हाँ जी, चरणों के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा आज। मेरा वैसे कोई प्लान नहीं था आने का, मगर ठाकुर जी ने बुलाया था तो अचानक से रात को ही बन गया मेरा प्रोग्राम, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही मज़ा आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीएसपी के नेता हाजी इकबाल और उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की भी एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनवाए थे और इसी आधार पर एमएलसी का चुनाव भी लड़ा था। एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि हाजी इकबाल और महमूद अली के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी होने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच कराई जा रही है। साथ ही बताया कि हाजी इकबाल ने 111 फर्जी सेल कंपनी बना रखी थी, जिसके माध्यम से करोड़ों के अवैध कारोबार कर रहा था। इन कंपनियों से ही अपने नौकर नसीम समेत अन्य लोगों के नाम हाजी इकबाल ने बेनामी संपत्ति अर्जित कर रखी थी। बता दें कि इन कंपनियों में कुछ सफेदपोश लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने लोकल यूनिवर्सिटी के नाम पर 80 बीघा जमीन का फर्जीवाड़ा किया था। फिलहाल पुलिस ने गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाजी इकबाल यहाँ जनपद में खनन माफिया हैं, जिनके खिलाफ एक एसआईटी का गठन हुआ है। इन्होंने लोकल यूनिवर्सिटी के नाम से 80 बीघा लैंड में फ्रॉड किया था, जिसमें 2 राजस्व कर्मियों की भी गिरफ्तारी हुई है और 2 और दोषी पाए गए थे जिनकी मृत्यु हो गई। उसमें भी इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा एक गैंगस्टर एक्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इनको गैंग के खिलाफ इनका नौकर जो मुंशीन का रहा हुआ था नसीम, उसके नाम से करीब 21 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको हम लोगों ने आज कुर्क किया है। गैंग के इसमें 5-6 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी अन्य लोग जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उन पर भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। यूपी के सिंभावली में स्थित मिल गेट पर भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत हुई। पंचायत में सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर कई प्रस्ताव पारित किए गए। बता दें कि गन्ने का भुगतान शुगर मिल प्रबंधन की तरफ से नहीं करने पर किसानों में आक्रोश है। दरअसल 600 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक बकाया बताया जा रहा है, जिसके विरुद्ध पहले भी किसानों ने 17 दिनों तक आंदोलन चलाया था, लेकिन आंदोलन का प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं अब भुगतान न होने से किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार मिल और प्रशासन होगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती को लेकर भी किसानों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द स्थिति में सुधार हो। बावली मिल के अंडर के किसान आते हैं, उनका 400 करोड़ आज की तारीख में बकाया है। एक और इन्होंने गड़बड़ हमें पता चला कि हर साल किसान को खाद बीज दवाई उधार मिलता था मिल की तरफ से। इस बार प्रदेश सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से वो खत्म कर दिया था। इन्होंने हमें बताया, मिल वालों ने, हमने टिकैत साहब को बताया। टिकैत साहब ने लखनऊ में अप्रोच की, जो इनके कैंट कमिश्नर हैं, उनसे टिकैत साहब ने वार्ता की, और हमारी डीएम मैडम ने भी, कि यहाँ आती हमारी इनसे मुलाकात हुई, इनसे हमने बताया, इन्होंने भी अपनी तरफ से लेटर लिखा, तो वहाँ से शासनादेश वो आ गया।
जब एक किसानों को जो है बिना ब्याज के उधार में दवाई खाद बीज मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फरीदपुर निवासी सियाराम सुबह नगर निगम सॉलिड वेस्ट प्लांट से रात की ड्यूटी कर साइकिल से घर लौट रहा था। उसी समय काशीपुर से बजरी लेकर आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर स्थित गांव गंदनगला में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला के पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रेम प्रसंग के कारण महिला के पति ने प्रेमिका के उकसाने पर घटना को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने भी हत्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये घटना कल दिनांक 30/4/2022 के गंदूनगला गांव में एक पति द्वारा अपनी प्रेमिका के बहकावे में आकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में पति व उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।